डॉक्टर कमलेश कुमार जी शास्त्री, युवा विद्वान, संघ के चहेते विद्वान, गुरुदेव की आज्ञा से दुबई भी गए, कई जगह विदेशों में जाते हैं। एक बात और बोल देता हूँ, इस परिवार में न जाने सरस्वती पुत्र कितने हैं। डॉक्टर फूलचंद जी शास्त्री, उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर मुन्नी देवी जी, उनके सुपुत्र डॉक्टर अनेकांत जैन, उनके सुपुत्र डॉक्टर अरहंत जैन, अहिंसा जैन, और डॉक्टर आनंद प्रकाश जी शास्त्री, डॉक्टर कमलेश जी शास्त्री, पंडित कमल कुमार जी शास्त्री, इतनों को तो मैं जानता हूँ। लो, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। मूल नायक तीर्थंकर प्रभु पार्श्वनाथ भगवान की जय। मेरे आराध्य इष्ट कुल गुरु परम पूज्य अंतर्मन आचार्य भगवान की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। गुरु जी तो बोल देते हैं बोलो, यहाँ आके सब भूल जाते हैं। पर एक श्लोक याद आ रहा है, एक प्रतनगण श्रावकाचार्य का। अनाथ मार्था बिना रा गई, शास्ता शास्ति सतोहितम, ध्वनम शिल्पी कर स्पर्शात मूर्जा किंपेक्षते। ये जो देख रहे हो आप, उसमें कहा गया है, ये जो भगवान महावीर ने मार्ग प्रशस्त किया है, जिस पे स्वयं चल के वो भगवान महावीर बने, इस मार्ग का अनुसरण करके आप भी उस पद को पा सकते हो। हम तब तो ऐसे ही हैं, पर ये सच्चे संत हैं जो उस कथन को शास्ता शास्ति सतोहितम, उस पथ पे चल के भगवान महावीर बनने की भावना रख रहे हैं और बनेंगे। परम पूज्य आचार्य शंभव सागर जी महाराज ने शम्मी शिखर में एक बात कही थी। गुरुदेव की साधना हुई, साधना के पहले उन्होंने एक बात कही थी कि अंतर्मना आगे चल के तीर्थंकर बनेंगे, मोक्ष जाएंगे, और हमें ये विश्वास है कि जब ये मोक्ष जाएंगे तो हम लोग भी पीछे पीछे गुरुदेव के पीछे पीछे अवश्य पहुंचेंगे। ये बात याद आती है कि आप किसी के लिए तो आप एक मंगल, हमारे लिए तो आप एक मंगल आशीर्वाद हो गुरुदेव। हमारे इस वर्तमान युग का सबसे बड़ा आश्चर्य, ये तो सब पत्थर की इमारतें रही होंगी, 7 अजूबे ये वो, पर अगर वास्तविक आश्चर्य आपको देखना है तो यहाँ आके देखना। मुझे लगता है शास्त्रों में जिन व्रतों को हमने कभी सुना नहीं था गुरुदेव, ऐसे ऐसे व्रतों को गुरुदेव धारणा और पारणा हो रही है। सोचो आप, एक व्रत समाप्त होता है, दूसरा चालू हो जाता है। हम लोगों ने कभी व्रत नहीं सुने थे महाराज साहब, ऐसे ऐसे व्रत कभी सुने नहीं थे। अपन ने पढ़े थे, पढ़ के पेज पलट के आगे चले गए, लेकिन वो पेज नहीं पढ़े उन्होंने, सिर्फ पेज नहीं पढ़े, उन पेजों में जो लिखा था उसको आचरण में लाने वाला अगर कोई है तो अंतर्मन आचार्य। मैं आपने भगवान महावीर को नहीं देखा, आपने आचार्य शांति सागर को बहुतों ने नहीं देखा होगा, आपने आचार्य श्री को इतने नज़दीक से नहीं देखा होगा, आपने शन्मति सागर, महावीर कीर्ति, आदि सागर, इन सबको इतने नज़दीक से नहीं देखा होगा। पर मैं पूरे देश के जैन समाज से आज आग्रह करता हूँ, जिन्होंने इन सब को नहीं देखा और इनका अगर कहीं कोई कॉम्बो है, कहीं कोई मिक्सअप है, तो आप अंतर्मना हैं, आप यहाँ आएँ, तरुण सागरम में आएँ। और ये जो लाखों की भीड़, हजारों की भीड़ रहती थी, आप बड़े पुण्य। गुरुदेव गाँव में महिलाएँ सूपा लिए रहती हैं, सूपा में अनाज रहता है, उसको फटकती हैं तो माल पीछे आ जाता है और कचड़ा बाहर चला जाता है। जो यहाँ आ रहा है, कचड़ा तो सब जगह मिल जाएगा, भीड़ बहुत जगह मिल जाएगी, लेकिन जो यहाँ आ रहा है, इसने नज़दीक से गुरुदेव की, वो माल है गुरुदेव। और इस पुण्य से कोई अभागा नहीं रहे, कोई वंचित नहीं रहे। बहुत गुरुदेव की आशीष बहुत रहता है। मैं क्या कहूँ कि हमारे लिए तो आप एक मंगल आशीर्वाद हो, मंदिरों में गूंजते हुए एक पावन नाद हो। और बहुत सोचता हूँ क्या कह दूँ तुम्हें, हम भोगों में मस्त मुर्दों के जहाँ में बस आप ही एक जिंदाबाद हो। हम भोगों में मस्त मुर्दों के जहाँ में बस आप ही एक जिंदाबाद हो। अब आप इधर, मैं अभी आचार्य शांति सागर जी महाराज जी का आचार्य पदारोहण का समापन था टोंक में, वहाँ विनयांजलि हो रही थी, बहुत लोग थे, मुझे भी सौभाग्य मिला। पर जो शब्द आचार्य वर्धमान सागर जी
आदि बड़े बड़े आचार्य जो शब्द शांति सागर महाराज जी को बोल रहे थे, मुझे उन शांति सागर की प्रतिमूर्ति में अंतर्मना दिख रहे थे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं यही कहूँगा कि आंख मूंद कर बैठोगे तो दिव्य बना के छोड़ेंगे। देखो बना दिया ना, इतने बड़े विद्वान, देश के मूर्धन्य मनीषी, जिनकी हम लोग संगत को तरसते थे। सही में कोई हम लोग लेख लिखते थे तो इनसे सलाह ले लेते थे कि आप हम लोगों ने ये लिखा है सही है कि नहीं है। कोई चीज़ पे कर इनकी सहज सागर जी महाराज, पीयूष सागर जी महाराज, जब हम ये सब करते थे तो ऐसे बड़े मूर्धन्य मनीषी, देश के दो मूर्धन्य मनीषी विद्वान, पंडित शिवचरण लाल जी मैनपुरी, देश के बड़े बड़े विद्वानों को कहीं कहीं बड़े बड़े आचार्यों के संघों में संगति करना उतना अच्छा नहीं लगा जितना अंतर, क्योंकि उनको पता है यहाँ कल्याण होगा और यहाँ की व्यवस्थाएं सिर्फ मंदिर तक सीमित हैं, बाहरी आडंबरों से बहुत दूर हो गई हैं। मैं बड़े बड़े आयोजनों में जाता हूँ। मैं गुरुजी से आज कहा, गुरुजी आप सब छोड़ रहे हो, लोग पकड़ रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा कि मैंने अपने आप को सीमित कर लिया मंदिरों तक, मंदिर तक सीमित कर लिया। क्षेत्रों पे चतुर्मास करूंगा, जिस क्षेत्र पे चतुर्मास करूंगा, जितने वर्षों तक चतुर्मास करूंगा, उतने क्षेत्रों का कल्याण निश्चित, इसमें कोई काट नहीं है। मैं एक कहूँगा कि आंख मूंद कर बैठोगे तो इनको देखो, मुझे नहीं देखो। आंख मूंद कर बैठोगे तो दिव्य बना के छोड़ेंगे, हाथ पकड़ लोगे तो तुमको भव्य बना के छोड़ेंगे। अभी अभव की बात हो रही थी, मुनि व्रतधार अनंत बार ग्रीवक उपजाए। उन्होंने कहा कि अभव्य है, वो जा ही नहीं सकता, पर जाएगा जो इनके हाथ पकड़ लेगा, या ये जिनका हाथ पकड़ लेंगे वो जाएगा। आंख मूंद कर बैठोगे तो दिव्य बना के छोड़ेंगे, हाथ पकड़ लेंगे तो तुमको भव्य बना के छोड़ेंगे। और गुरु की गुरुता पर किंचित संदेह नहीं करना। गुरु अगर मिट्टी के भी होंगे तो तुम्हें एकलव्य बना के छोड़ेंगे। आओ, ऐसे गुरुदेव के चरणों में हम सब हैं। बहुत बातें हैं, मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण बता रहा हूँ। मेरे साथ कई जीवन में गुरुदेव की सन्निधि में करीब 24 साल से हूँ, 40 साल का हूँ मैं, और कक्षा 9 से गुरुदेव के पास आ रहा हूँ, शिविर पढ़ा आ रहा हूँ, जब आदेश होता आता हूँ। बहुत आश्चर्य, बहुत चमत्कार मैंने देखे गुरुदेव के। गुरुदेव कहते हैं बताना मत करो, लेकिन मैं रुकता नहीं हूँ। मेरी गुड़िया हुई 15 अगस्त को, असाध बीमार हो गई वो, 23 दिन आईसीयू में रही। मेरे पास 2 ही मंत्र थे, एक अंतर्मना का मंत्र था और एक माँ पद्मावती का था। डॉक्टर भी आश्चर्य कर रहा है कि कैसे आप जीवित। गुरुदेव का एक ही आशीर्वाद आया था, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगी। और आज बिटिया स्वस्थ है, 2 महीने की हो गई। गुरुदेव ने उसका नाम रखा आर्यिका, आर्यिका नाम रखा। मैं चाहता हूँ जैसा नाम हो संग में आए और वही बने, बस यही भावना। बहुत सारे जीवन में हैं, बहुत सारी जीवन ऐसे व्रत, ऐसे डॉक्टर आए तो रिसर्च कर ले, विद्वान आए तो उनकी चर्या देख के मूलाचार दूसरा लिख दे, वैसे ही का वैसे ही। महाराज साहब, मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ, जो उनकी समय को देख लो तो समय सार लिख दे। आप बड़े बड़े ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, लेकिन एक संत को पढ़ सकते हो। अगर आप नज़दीक आ सकते हो तो इनसे संत को पढ़ना अवश्य सीखो, सारे ग्रंथ आपके पढ़ने सार्थक हो जाएंगे। मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा, बस यही कहूँगा, गुरु का आशीष सब पर बना रहे, सबका कल्याण हो, मेरा भी हो। और ज़्यादा क्योंकि बोलना आता ही नहीं, यहाँ आके सब भूल जाते। दुनिया में घंटों चिल्लाते रहते हम लोग बड़े बड़े विषयों पर यहाँ आके मैं सोच रहा था, वो महाराज साहब ने कहा मोबाइल मत, मैं देख रहा था कि मुझे बोलना क्या है और वो भी बंद हो गया। तो बस गुरुजी ऐसे हैं और बस उनका आशीर्वाद है। बड़े बड़े विद्वानों ने यहाँ दीक्षा ली। भगवान मेरा भी ऐसा समय आए कि मैं आपके चरणों में आऊँ। अभी मैं एक बात बता रहा हूँ, पंडित फूलचंद जी प्रेमी मेरे चाचा जी हैं, उन्होंने एक बात कही मुझसे। मैंने कहा चाचा जी, बड़े बड़े विद्वान वहाँ दीक्षा ले रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान, पंडित सुशील जी मैनपुरी, डॉक्टर शिवचरण लाल जी, जिनको 5000 गाथाएं याद थीं। हम लोग तो आश्चर्य करते थे, 5000 गाथाएं अगर किसी सभा में बैठ गए, और उनको भी शरण कहाँ मिली? अंतर्मना के पास मिली। आए थे दर्शन के लिए कि दर्शन करेंगे और अपना कल्याण करके समाधि करके
उनके तो 12 न्यारे हो गए। शिव चरण लाल जी शिव रमणी को वरण कर लिया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है इसमें। उन्होंने मुझसे कहा, मैंने उनसे कहा चाचा सब लोग बड़े बड़े विद्वान वहाँ केवल उनके ही दीक्षा ले रहे हैं और क्या कारण है? बोले कल्याण हो सकता है। इतने बड़े विद्वान ने कहा जिन्होंने मूलाचार पे काम किया, उन्होंने कहा कि कल्याण हो सकता है तो वहीं हो सकता है, क्योंकि वो संघ का जितना ध्यान रखते हैं शायद अन्यत्र ही कहीं कोई आचार्य कोई संघ का ध्यान रखता हूँ। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, तालियों की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ तो अपने आप भाव निकलते हैं। और हमने गुरुजी से नियम लिया है कि कहीं चाटुकारिता नहीं करेंगे। आज ही गुरुजी ने मुझे से कहा था गोष्ठियों में आए हो, मैंने कहा नहीं सिर्फ दर्शन को आया हूँ, गोष्ठियों में जाना बंद कर दिया है, गोष्ठियों में जाना बंद कर दिया है। सब चापलूसी हो रही, चाटुकारिता हो रही, इनके पास जा रहे उनकी जय, उनके पास जा रहे उनकी जय, कहीं श्रद्धा है ही नहीं। मुरादाबादी लोटे बन के क्या मिलेगा आचार्य भगवान? हम तो जानते हैं, हमने एक सूत्र पढ़ा है आचार्य उमा स्वामी का, 4 सूत्र हैं जिसमें चारों गतियां निर्धारित होती हैं। माया तरग योन्यस्य मायाचारी से त्र्यंच गति मिलती हैं। अल्पारम परिग्रहोत्तम मानुष्यायुषः, थोड़ा आरम थोड़ा परिग्रह करने से मनुष्य बनते हैं। वैवारम परिग्रहोत्तम नारक सस्यायुषः, बहुत आराम परिग्रह करने से नरक जाते हैं। और सराग संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी देवश्य, ये 4 सूत्र पढ़े हैं जिनको 4 गतियाँ निर्धारित करनी हो। 4 सूत्र पढ़ लेना, इन पे चिंतन कर लेना। तब उन्होंने हमसे कहा कल्याण हो सकता है तो केवल यही हो सकता है। तो मैंने उनसे कहा कि आपको नहीं करना क्या कल्याण? तो बोले मेरा भी समय आएगा, और आएंगे तो यहीं आएंगे, अन्यत्र कहीं नहीं जाएंगे, ये निश्चित है। तो बड़े बड़े विद्वानों ने एक जिन्होंने देखा है तो संत शिरोमणि के आगे श्रद्धा से मस्तक झुकाया है, और दूसरा झुकता है तो यहीं झुकता है, और हर जगह तो धन लोलुपता से झुकता है। मेरा सब मैं सत्य बोलता हूँ बिल्कुल, और सत्य ही बोलना है, विद्वान को सत्य बोलना चाहिए। धन लोलुपता से कहीं भी माथा टेकाऊँ, पर श्रद्धा से 2 ही जिनने वर्तमान देखा है, संत शिरोमणि और दूसरे अंतर्मन आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज। और कुछ नहीं कहूँगा, मैं इतना ही कहूँगा कि बस वैसे तो छुए हैं मैंने चरण कई बार आपके, वैसे तो छुए हैं मैंने कई बार चरण आपके, 2 आशीष की आचरण भी छू सकूं, 2 आशीष की आचरण भी छू सकूं। बोलो अंतर्मन आचार्य 108 श्री प्रसन्न सागर जी महामुनिराज की, आचार्य संघ की। ओम इंद्रलोक भैया एक बहुत अच्छा पर्सन लेके मेरे सामने आए, साधु संतों के लिए विशेष अथवा न्यूज चैनल पर रोजाना एक पेज विज्ञापन फोटो स्लोगन इत्यादि लगाई है। यदि आप चाहें तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं, अपने ऐड विज्ञापन इसमें दे सकते हैं। पर कुछ भी हो, व्यापार है ठीक है, पर समर्पित बहुत है। श्रद्धा भक्ति गुरु के प्रति, और जितना जो भी कर रहा है सिर्फ दिल से भक्ति से कर, कोई ठहराव नहीं, कोई पेमेंट का नाम नहीं, जो दिला दिया ले लिया, ये तो कोई बात नहीं, कुछ मेहनत से। पर सबसे बड़ी बात अच्छी क्या है, दिल से भक्ति खूब करता है, कहीं भी जाए पूरा जी जान इस उम्र में कर आपकी कृपा है गुरुदेव। एक बात तो एयरपोर्ट पे गया, वहीं जाके मर गया। आज बोलना चाहता हूँ, जैसे तैसे वहां से बचा, कैसे बचा वो खुद बता, अभी बाद में बताएगा कि नहीं बताएगा, लेकिन इसके जीवन में जो घटता है एक मैजिक चमत्कार होता है। और यही कारण है कि आज पूरा समय गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति, देव के प्रति भक्ति श्रद्धा करके धर्म की प्रभावना में निरंतर आगे बढ़ रहा है। एक बार जोरदार त्रिलोक जी के लिए। अच्छे काम की अनुमोदना हर व्यक्ति करता है, करना चाहिए। वो हमरे भावों के भगवान, ओ हमरे भावों के भगवान प्रसन्न सागर जिनका नाम, ओ हमरे भावों के भगवान प्रसन्न सागर जिनका नाम, इनकी भक्ति जो भी करता है, इनकी भक्ति जो भी करता वो तो हो जाता निहाल। कर भक्ति गुरु की, भक्ति कर ले भक्ति गुरु की,
भक्ति हमरे भावों के भगवान प्रसन्न सागर उनका नाम। होए होए नरेंद्र